कहते हैं कि कोई एक चप्पा ज़मीन का ऐसा नहीं होता जहाँ पे फरिश्ते नहीं होते। इतनी उसकी बरक़ात कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने उस रात को जब ये कुरान नाज़िल हुआ, उस रात को हज़ार महीनों की इबादत से बढ़ के कर दिया शहर। कि ये लैलतुल क़द्र जो है ना, ये हज़ार महीनों की इबादत से बढ़ की इबादत है इस रात की। सारा वक़्त अगर जो खाना पका रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप, या कोई काम कर रहे हैं, तो फिर यही वेद रखें। हम इसी तरह से लैलतुल क़द्र ढूँढ रहे थे, दुआएँ भी कर रहे थे ना कि या पाक परवरदिगार हमें लैलतुल क़द्र नसीब करना। तो उस एक साल में आप सोचें कि हमारे ऊपर क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई और क्या-क्या चीज़ें ऐसी थी जो तकलीफ़ दह चीज़ें थी। क्योंकि हम आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं, तो हम थोड़ी-सी उसके बारे में भी बात करते हैं। मुझे अभी मैं थोड़ी-सी बस बात करना चाहूँगी इस आखिरी अशरे के बारे में कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने कुरान पाक में हमें बता दिया ना कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि इसको हमने लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। किसको? कुरान पाक को ना। और फिर हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखता और सिखाता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने देखी उसकी इतनी अहमियत, इतनी उसकी बरक़ात कि अल्लाह सुब्हान तआला ने उस रात को जब ये कुरान नाज़िल हुआ, उस रात को हज़ार महीनों की इबादत से बढ़ के कर दिया। तो ये सारी जो रमज़ान की बरक़ात हैं वो एक्चुअली क्यों हैं? क्योंकि उस रात को कुरान, इस महीने कुरान नाज़िल हुआ था। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि फिर होता है ना कि ज़हन में ख़्याल आता है कि अच्छा फिर लैलतुल क़द्र क्या है? अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया, याद है हमने पढ़ा ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो वही सेम चीज़ के हमारे ज़हन में था, अच्छा फिर मुत्तक़ियों के लिए है तो फिर उनकी क्या उसमें ख़ुसूसियत है? बिल्कुल वही बात अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ऐ लोगो, तुम्हें क्या पता कि ये लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि ये लैलतुल क़द्र जो है ना, ये हज़ार महीनों की इबादत से बढ़ की इबादत है इस रात की। और फिर जिन्होंने हिसाब लगाया तो कमाल का हिसाब लगा दिया। उन्होंने बताया क्या कि देखिए, एक रात की इबादत जब हम करते हैं ना, तो 83.3 ईयर्स की इबादत के बराबर है। अब हम और आप देखें हमारी ज़िंदगियाँ कितनी वो हैं। बचपन का ज़माना निकाल दें जब हम पे कोई चीज़ फ़र्ज़ ही नहीं थी, फिर बुढ़ापे का निकाल दें जो बीमारियों और दर्दों वाला होता है। तो हमारे पास इतना तो ज़िंदगी में, अगर वो सारी ज़िंदगी में हमने इबादत भी की होगी ना, वो भी हमारी कम है। वो एक रात की इबादत 83.3 ईयर्स की इबादत से बढ़ के इबादत है। फिर इससे भी बढ़ के उन्होंने बताया कि देखिए, 1 घंटे की इबादत जब हम करते हैं ना, इस एक रात में लैलतुल क़द्र में, वो 9.8 साल की इबादत से बढ़कर है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर 1 मिनट, ओनली 1 मिनट हम इबादत करते हैं, वो 58 दिनों की इबादत से बढ़ के है। और 1 सेकंड, 1 सेकंड क्या है? देखिए, 1 सेकंड की इबादत जो है ना, वो 23 घंटों की इबादत से बढ़ के है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हाना ये जस्ट मोटिवेशन के लिए डिवीजन बताते हैं कि देखो इतनी मुबारक रात है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि इन 10 दिनों में से कौन सी रात आएगी। अगर हदीस को देखो तो ज़्यादातर हमें ये पता चलता है कि मे बी 27वीं रात हो, लेकिन कंफर्म तो नहीं है। कभी 23वीं रात ही कहते, पता नहीं चलता, कभी 23वीं हो सकती है, ताक रातों में होती है ना, आखिरी 10 रातों में। तो उस रात की इबादत का फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, कि फरिश्ते और रूहुल अमीन जो है वो इस रात को आसमान दुनिया से अल्लाह सुब्हान तआला की इजाज़त से उतरते हैं ज़मीन पे। कहते हैं कि कोई एक चप्पा ज़मीन का ऐसा नहीं होता जहाँ पे फरिश्ते नहीं होते, और वो सुबह तक सलामती की दुआएं कर रहे होते हैं। और वो क्या करते हैं? अल्लाह का हुक्म लेके उतरते हैं। बेइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, हर हुक्म
अल्लाह सुब्हानहू तआला का लेके उतरते हैं। देखिए पूरे साल के फैसले इस रात को हो जाते हैं। आप ज़रा सोचिए कि पिछले साल को आप सोचिए कि जब हम ऐसी तरह से लैलतुल कदर ढूँढ रहे थे, दुआएँ भी कर रहे थे ना कि या पाक परवरदिगार हमें लैलतुल कदर नसीब करना। तो उस 1 साल में आप सोचें कि हमारे ऊपर क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई और क्या-क्या चीज़ें ऐसी थी जो तकलीफ़ दह चीज़ें थी। ना सिर्फ़ हमारे साथ, हमारे लव्ड वन्स के साथ, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, माँ-बाप हैं, बहन-भाई हैं। तो आप सारी चीज़ों का ज़रा इमेजिन करो और सोचो कि ये पिछले साल में उनका फ़ैसला हो चुका था कि ये पूरे साल में ये होना है। अब देखिए कितने लोग अभी रमज़ान में कितने लोगों का पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है। तो उनको लैलतुल कदर अगली वाली नसीब नहीं थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़ैसले कर दिए थे। देखिए फ़ैसले हमारा रिस्क क्या होगा, फ़ैसले हो जाते हैं, किसको औलाद मिलेगी, फ़ैसले हो जाते हैं, किसकी औलाद नेक होगी, किसके हस्बैंड कैसा होगा, किसके कारोबार में तरक्की होगी कि नहीं होगी, किसकी सेहत होगी कि नहीं होगी, किसका एक्सीडेंट होगा, किसकी ना सिर्फ एक इंसान से इंसान, अब सोचिए कौमों की हिस्ट्री लिखी जाती है। लिख दिया जाता है कि इस 1 साल में क्या से क्या चीज़ें होनी है। तो हम फिर उस कैसे हम उस रात को सो सकते हैं। और फिर अगर हम चले 10 रातें नहीं भी हम जाग सकते, आगे अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, कि फज्र तक, सुबह जब हम रोज़ा रखने के लिए जब अज़ान हो जाती है ना, तब तक सलामती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको एवरी 10 नाइट नहीं जागा जाता, वो एटलीस्ट वो फजर से पहले वाला टाइम जो तहज्जुद में है ना, उसमें उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला से 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ ले और अल्लाह से दुआएँ करे। अब देखिए सवाल ये होता है कि अच्छा अब हम कैसे दुआ करें? बहुत से लोगों ने पूछा हमें कि पढ़ना क्या है? पढ़ें, मैं ऑनेस्टली आप देखें कि जब आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाज़िर होना ना, तो यहाँ से दिल की इखलास के साथ हाज़िर हो। 2 रकात नमाज़ नफ़ल, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम लंबे करते थे। अब हम क़याम का क्या करें, अगर हमें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुरान नहीं हिफ़्ज़ किया हुआ, अभी हमें पूरी तरह से बड़ी सूरतें नहीं आती हैं, जिनको आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिनको नहीं आती तो आपको हज़रत आयशा की एक हदीस याद है ना कि वो एक ही आया रिपीटेडली पढ़ती जाती थी। अब देखिए कुल हुवल्लाहु अहद इतनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द है, रिपीटेडली वही पढ़ते जाएँ, खड़े पढ़ते जाएँ, अल्लाह की हम बयान करते जाएँ। अगर अब तो ये भी आसानी है, आप फ़ोन पे सारा ऐप होते हैं ऐसे कि जहाँ पे आप खोल के पढ़ सकते हैं और आराम से क्योंकि नफ़ली इबादत होती है ना, नफ़ल में बड़ी गुंजाइश हो जाती है। आप अपने क़याम लंबे करें, फिर उसके बाद आप हर 2 नफ़ल के बाद आप अपनी दुआ करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला से ऐसे मुनाजात करें कि जैसे कहते हैं ना कि दिल के अंदर से कि या पाक परवरदिगार ये चीज़ें सबसे पहले इस्तग़फ़ार करें कि या पाक परवरदिगार गुनाह हो गए, गुनाहगार हूँ, मैं तेरे सामने हाज़िर हूँ। या पाक परवरदिगार तूने तो मुझ पे ये करम किए, तो सेकंड क्या हो गया, उसका शुक्र हो गया ना कि तूने तो उसके बावजूद भी मुझे मौका दिया या पाक परवरदिगार कि मैं आज तेरे सामने हाज़िर हूँ। और फिर उसके बाद अपनी सारी दुआएँ, अपनी बच्चों की दुआएँ, अपने माँ-बाप के लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, सब मुसलमानों के लिए, सबके लिए दुआ करें। लिख लें, क्योंकि ये इतनी बड़ी देखिए बाज़ दफ़ा होता है ना, हम दुआ करते हैं तो हमें होता है कि पता नहीं सुनी जा रही है कि नहीं, क्योंकि हमारी दुआ जो होती है वो पढ़नी नहीं है, माँगनी है अल्लाह से। पढ़नी नहीं है, माँगनी है। हमें आदत हो जाती है ना, कई दफ़ा हम वो पूरी खोल लेते हैं किताब पूरी, वो ऐसे पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति, ऐसे नहीं करना। अगर आपको अरबी में नहीं आती दुआ मांगनी तो कोई बात नहीं,
दुआ अपनी ज़ुबान से माँगे, दिल की हज़ूरी के साथ माँगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने गिड़गिड़ा के माँगे दुआ कि या पाक परवरदिगार मेरी ये हाजत है, क्योंकि लिखा जाएगा। 1 साल की हमारी तकदीर के फ़ैसले लिखे जाएँगे। वो बस दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मुझे नहीं पता, गायब तो आप ही को पता है। अगर मेरी तकदीर में ये लिख दिया गया है ना, तो या पाक परवरदिगार आप तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरे हक़ में या पाक परवरदिगार ऐसी चीज़ों को हटा के अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमा दे। या अल्लाह मेरी औलाद आपने इतनी प्यारी नेमतें दी थी या पाक परवरदिगार, मैं वो हक़ अदा नहीं कर सकी, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी माँगती हूँ। या अल्लाह उनको हिदायत दे दे। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। या अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज़ कायम करने वाला बना दे। जब वो नमाज़ कायम करने वाले बन जाएँगे तो या पाक परवरदिगार फिर सारी चीज़ें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रमाया ना कि नमाज़ बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, तो वो इंशाअल्लाह रुक जाएँगे। या और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको औलाद की फ़र्क-फ़र्क की तकलीफ़ें हैं। कभी अल्लाह ना करे कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रग्स में चले जाते हैं, या कुछ गलत कामों में, गलत सोसाइटी में, गलत दोस्तों में चले जाते हैं। माँगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, क्योंकि उसकी ज़ात है देने वाली ना। जब वो उससे माँगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर कर देंगे इंशाअल्लाह। सेहत माँगे कि या पाक परवरदिगार ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक सेहत अता कर, ताकि तेरे रास्ते में भागने वाले बन जाएँ। या अल्लाह हमारा दिमाग सलामत रखना। या अल्लाह जैसे ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, या पाक परवरदिगार मुझे उससे दूर रखना, ताकि मैं तेरी तेरी इबादत में दिल लगा के इबादत कर सकूँ। क्योंकि जो इंसान बीमार होता है ना, उसकी इबादत भी उस तरह की नहीं रहती। एक सर में दर्द हो तो इबादत करने को उस तरह से मज़ा नहीं आता। अब देखिए जो लोग बीमार हैं, मैं सोचती हूँ कि अल्लाह का एहसान है जो चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिम्मत अता करे कि वो ये सारा कुछ इबादत को पूरे इखलास के साथ कर सके। लेकिन जो बीमार हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो जानते हैं ना। आपके घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, तो आप सोचिए ज़रा कि अगर आप उनकी खिदमत करने के लिए उनके कमरे की तरफ जाते हैं ना, 70,000 फ़रिश्ते आपके साथ जाते हैं, और वो सुबह से रात तक आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और उसमें आप अपने लिए भी दुआ करते हैं, तो कितनी आमीन आपके लिए होती होगी। आप हम यूजुअली क्या होता है कि हम बाहर ढूँढ रहे होते हैं नेकियाँ, भाग के, क्योंकि रमज़ान का महीना है, उसकी हेल्प कर दो या उनको ये दे दो, और घर के अंदर जन्नतें बैठी होती हैं और हमें इस बात का एहसास नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माँगे कि या पाक परवरदिगार मुझे इखलास अता कर दे। या पाक परवरदिगार मुझे वो समझ अता कर कि मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन फ़ैसले कर सकूँ। क्योंकि ज़िंदगी सारी की सारी जो है ना, हमारे फ़ैसलों के ठीक और गलत होने पर ही होती है। कई दफ़ा ऐसा गलत फ़ैसला हो जाता है वो हमें सालों पीछे फेंक देता है, और कई दफ़ा ऐसे खूबसूरत फ़ैसले होते हैं कि हम ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो माँगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, या अल्लाह मुझे हिकमत अता कर, या अल्लाह मुझे सब्र भी दे। या पाक परवरदिगार तूने जो नेमतें दी हैं, मुझे वो इस्तेमाल करने का मौका भी अता कर। या अल्लाह वो खैर और बरकत के साथ मैं एन्जॉय कर सकूँ। हर चीज़ जो दिल में, रसूल अल्लाह ने क्या कहा था कि अगर जूती का तस्मा भी माँगना है ना, तो वो भी अल्लाह से माँगो। कई दफ़ा शर्म आती है, कुछ ऐसी चीज़ माँग रहे होते हैं तो हाय, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहना क्या पीछे ही पड़ गई है, या ये भी कोई माँगने वाली चीज़ है। लेकिन फिर मैं अपने आप को यही तसल्ली देती हूँ कि नहीं, रसूल अल्लाह ने तो ये भी कहा था कि जूती का तस्मा भी माँगना है तो अल्लाह से माँगो, तो फिर मुझे क्यों शर्म आए। फिर मैं कहती हूँ या अल्लाह मुझे अपनी शान के मुताबिक अता करना। मैं तो छोटी-छोटी चीज़ें माँग रही हूँ ना, या पाक परवरदिगार बस बरकतें अता फरमा दे। जिनको औलाद की नेमत नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी झोलियाँ भर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको औलाद की नेमतें अता कर दे। जो दर्द से गुज़र रहे हैं ना, जिन के पास भी जो भी तरह का दर्द है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको आफ़ियत अता करे। और आखिरी अशरे की दुआ भी ज़रूर याद से सारा वक़्त, अगर जो खाना पका रहे हैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप, या कोई काम कर रहे हैं, तो फिर ये विर्द रखें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम।
तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह, वो कहते हैं ना कि ना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ़ करना, बल्कि वो डिलीट का बटन नहीं दबा देते और फिर उसके बाद होता है कि हैं गई कहाँ चीज़, और ढूंढ, कई दफ़ा होता है कि डिलीट कर दी और बाद में वो चाहिए होती है तो वो चीज़ ही नहीं मिलती है, तो हाय अब तो डिलीट का बटन दबा दिया था और फिर उसको क्रश भी कर दिया था। बिल्कुल वही वाली चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बस ऐसे कर दे कि या परवरदिगार, रमज़ान के बाद पाक साफ, सबसे पहले अपने दिलों को साफ कीजिएगा, माफ़ कर देना, क्योंकि द मोमेंट आप ये कहोगे ना कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, तो उसके आगे जाने से पहले अपने आप को खाली कर देना कि या अल्लाह मैंने सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि अगर आपने माफ़ नहीं किया ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कैसे आप माफ़ी मांगोगे? उसके बंदों को आप माफ़ नहीं कर रहे हो। सबको माफ़ करके फिर अपने दिल को खालिस, देखिए उस दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर नहीं आता, जिसमें थोड़ी-सी भी गंध होती है। तो अपने दिल को शीशे की तरह साफ़ करके अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो जाइएगा। बड़ी खूबसूरत रातें हैं, हर रात को अल्लाह से मांगे और ख़ास तौर पे दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब करे। आज की लाइफ ऑनेस्टली क्योंकि